हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर एजेंडा ऑफ द डे आपका क्लोज हुआ है 0.869 यानी कि सोल्ड जोन में। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है 0.77 के लेवल पे, 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स आपका 11.53 पे आया है। देखिए, आज मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दी, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स आपका 11.4 से 11.6 का जो रेंज था, हाई यहाँ पे आपको विजिबल होगा, देखिए 11.60, इस रेंज को पार करके नहीं निकला है। जब तक इस रेंज के अंदर इंडिया विक्स है तब तक मार्केट आपका ठीक है। मार्केट में यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड का बन सकता है, लेकिन जिस दिन 11.60 के ऊपर इंडिया विक्स ने क्लोज कर दिया, वहां से 12.10 से 12.80 तक की मिनिमम रैली ये करेगा। मतलब निफ्टी आप मान के चलिए आराम से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट देगा जैसे ही 11.60 के ऊपर क्लोज होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा में। तो देखिए, कैश मार्केट में तो क्लियरली एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की है, 8027 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज में उसके सामने 6341 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1997 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 8951 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6859 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 369 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। मतलब पूरा ही डेटा एफआईज का आज आपका नेगेटिव साइड पे ही आता हुआ दिखा है। तो एक बड़ी गिरावट वाला दिन आपको मिल सकता है मंडे सेशन में। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं। एफआईज 12 अप्रैल तक आपके 10,362 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआईज 12,233 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता भी देता हूँ। 12,233 माइनस आपका 10,362, एग्जैक्टली 1871 कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो डाउ जोन्स आज भी आपका 317 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। 38,141 के लेवल पे चल रहा है और 37,800 से पहले इसके चार्ट पे कोई सपोर्ट नहीं है। ऊपर 380 पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, नीचे 37,800 के आसपास ही इसका सपोर्ट है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है 840 के अराउंड। ठीक है, तो फिलहाल तो यूएस मार्केट आपको पूरे नेगेटिव दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में फुटसी आपका पॉजिटिव है, बाकी दो इंडाइसेस नेगेटिव है और एशियन मार्केट भी आपके पूरे नेगेटिव है अगर निकाई और जकार्ता को छोड़ दे तो। अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट पे। ठीक है, देखिए हमारे मार्केट में सबसे पहले हमारे क्या लेवल से, देखिए मार्केट खुला 677 के लेवल पे। ठीक है, मैंने आपको लेवल दिए थे 600 से 650 का। तो 600 का लेवल जब मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद किसी ने अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी तो 500 टन के हमारे टारगेट थे, 503 का आपका लो है। ठीक है, इनफैक्ट आपको दोनों 600 के आसपास मार्केट ने एक डिप दिया था, वहां से किसी ने बाई किया होगा तो 680 का टारगेट भी मिला होगा और उसके बाद 600 के बिलो किसी ने शॉर्ट किया होगा तो 500 टन का भी टारगेट मिला होगा। यानी कि आप लोगों को टोटल में आज 90 प्लस 80 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा कल का वीडियो फॉलो करके बस। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। देखिए क्या होता है ना, बीइंग एन रिसर्चर, देखिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग सब हंसेंगे कि आज ओवर कॉन्फिडेंस में मुझसे खुद गलती होगी। क्या गलती होगी मैं आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि क्या गलती होगी। ओवर कॉन्फिडेंस कितना बुरा है इस मार्केट के लिए। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था मॉर्निंग में, ये सोच के कि यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बन गया, यहाँ से मैंने मार्केट को बाई किया था। ठीक है, मार्केट यहां तक गया और आफ्टर दैट मार्केट ने ये फॉल दिया। देखिए, हालांकि इस पॉइंट पे ही मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दिया था। जैसे ही इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, मैंने यहीं पे पोजीशन एग्जिट कर दी, तो मुझे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर अगर मैं यूज करता तो मुझे प्रॉपर्ली समझ में आता कि नहीं मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस 700 के ऊपर मार्केट ने कंसेक्यूटिव क्लोजिंग भी की थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने यहाँ से बाई कर लिया और ठीक है, बड़ा लॉस मुझे नहीं हुआ। ये एक्सपीरियंस बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ। इस मार्केट में जरा सा भी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने अंदर तो मार्केट आपको कभी भी पलट के अच्छा खासा नुकसान दे सकता है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसी मार्केट आया नहीं एग्जिट करता तो सोचिए इतना बड़ा लॉस मुझे होता आज, क्योंकि ये लगभग 100 पॉइंट की कैंडल थी। ठीक है, हालांकि ठीक है, उसके बाद देखिए इस ट्रेंड लाइन से मैंने यहाँ पे डबल बॉटम फाइंड आउट किया और यहाँ से मैंने फिर बाइंग इनिशिएट किया।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे इस वाले डबल टॉप पे मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से फिर मैंने मार्केट को शॉर्ट भी किया था। तो जो भी वैसे भी देखिए यहाँ इसी पॉइंट से मैंने बाइंग लिया था, इसी पॉइंट पे एग्जिट कर दिया, मुश्किल से 1-2 रुपए से ज्यादा का नुकसान मुझे नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी एक बात की बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, मैंने कोई इंडिकेटर्स का यूज नहीं किया, तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ एक अच्छी खासी गिरावट दे दी। अगर मैंने सेम पॉइंट पे एग्जिट नहीं किया होता पोजिशन, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था। जो देखिए जो सच्चाई है मैं यहाँ आप लोगों को वही बताता हूँ, ठीक है, यहाँ झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है मेरा। तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन से मैंने ये डबल बॉटम से बाइंग इनिशिएट किया था, यहाँ डबल टॉप दिखा मुझे, मैंने तुरंत एग्जिट किया और मार्केट को मैंने यहाँ से शॉर्ट भी किया, क्योंकि एक्जैक्टली 700 का ये लेवल था और मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, मतलब क्लियरली मार्केट 700 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर 700 के लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्योंकि सेल की पोजीशन बनाई थी, तो मार्केट ने एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे आपको काइंड ऑफ फिर से डबल बॉटम दिखेगा, तो यहाँ मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। हाँ, बीच में अगर बोलने के लिए आप बोलेंगे तो यहाँ भी आपका डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था। लेकिन एक गलती जो इन सब, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी कर ली थी कि यहाँ मैंने किसी इंडिकेटर का यूज नहीं किया था। ठीक है, यहाँ मैंने किसी इंडिकेटर का यूज क्योंकि नहीं किया था, ये मेरी गलती थी, तो इसलिए मुझे यहाँ जितने का भी लॉस हुआ, देखिए, लेकिन लॉस हुआ वो इम्पोर्टेंट कि लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ किसी इंडिकेटर का यूज नहीं किया, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, मैंने प्रॉपर इंडिकेटर्स का यूज किया, इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए, यहाँ भी एग्जिट नहीं करना चाहिए, यहाँ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ भी नहीं करना चाहिए, और एंड ऑफ द डे मुझे मौका मिला, तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पोजिशन एग्जिट की। तो ये दो ट्रेड देखिए, यहाँ पे तो 1-2 रुपए का नुकसान था, क्योंकि जहां से मैंने बाइंग किया था वहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था, तो यहाँ मुझे 1-2 रुपए का नुकसान हुआ था, कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं। बात कर लेते हैं इन दोनों ट्रेड्स की, इन दोनों ट्रेड्स में कितने पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट मिला वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एग्जैक्टली देखिए 627 के आसपास का यहाँ पे लो था, और यहाँ 790 के आसपास का, आपको सॉरी 696 के आसपास का यहाँ पे आपको हाई दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इस रैली में अगेन फिर यहाँ पे 697 के आसपास से मैंने शॉर्ट किया था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 511 के आसपास, मैंने 510 के आसपास बुक किया था, तो 180 पॉइंट्स की रैली मुझे यहाँ पे मिली। यहाँ पे मिला 180 पॉइंट्स और यहाँ पे मिला मुझे 70 पॉइंट्स। मतलब आज अगर आप ये वाले पोर्शन को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, अगर मैं इंडिकेटर फॉलो करता, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, तो यहाँ से मैं मार्केट को शॉर्ट ही करता उस इंडिकेटर का यूज करके, क्योंकि इंडिकेटर एग्जैक्टली यही बता रहा था कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। बट क्योंकि ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट के लिए देखिए ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार्मफुल होता है, इसलिए इस ट्रेड में मुझे बड़ा लॉस हो सकता था, लेकिन मैंने कॉस्ट के आसपास पोजीशन एग्जिट कर दी, तो इसलिए मुझे बड़ा लॉस नहीं हुआ। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो पैटर्न फॉलो करके आज के सेशन में जो प्रॉफिट निकला मेरे लिए, वो निकला था 250 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मैंने आपको बता ही दिया कि 600 का लेवल ही मैंने आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का दिया था। तो देखिए यहाँ पे 600 के आसपास का लो था, यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया 70 पॉइंट्स उनको भी मिले, और 700 के आसपास से या फिर यहाँ पे 600 के लेवल के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया 90 पॉइंट्स उनको भी मिले, तो 90 प्लस 70 आपका हो जाता है 160 पॉइंट्स। तो 600 के लेवल के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों को भी प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने 600 के नीचे शॉर्ट किया उन लोगों को भी प्रॉफिट मिला। तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो देखिए यही चीजें होती हैं कि इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो मैं मॉर्निंग में अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बह गया था, लेकिन ठीक है, वो तो मैंने टाइम रहते अपनी पोजीशन काट ली, इसलिए मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बोल सकते हैं एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैंने कॉस्ट के आसपास उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। लेकिन कोई जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो तो बैठे रह जाते हैं, तो इसीलिए हर एक पैटर्न के साथ आपको प्रॉपर इन इंडिकेटर्स का यूज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप समझ के चलिए। तो ठीक है, ये तो बात हो गई आज की कि पैटर्न फॉलो करके 250 पॉइंट्स मिलते हैं, वीडियो फॉलो करके 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता, अगर किसी ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो। चलिए आ जाते हैं अब हमारे आज के मार्केट में, और नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ी सी बात करेंगे हम, बहुत ज्यादा इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेनली हमारा फोकस रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इस कैंडल ने क्लियरली इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव है, दैट मींस हम एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या दिखा रहा है कि 500 के लेवल पे 37 लाख आपके पुट राइटर्स और सिर्फ 27 लाख कॉल राइटर्स है, जबकि 600 और 700 के लेवल पे हेवी कॉल राइटिंग हुई है।
85 लाख कॉल राइटर्स है, 26 लाख पुट राइटर्स है, और यहाँ पे 600 के लेवल पे 53 लाख कॉल राइटर्स है और 35 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। मतलब ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं इस समय मार्केट के लिए, 600 से 700 का रेंज, ठीक है। तो और 500 का लेवल, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव साइड पे है, तो अगर 500 का लेवल हम तोड़ते हैं तो मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और फिर 400 के लेवल पे देखिए बहुत हेवी कोई डेटा है नहीं, और हम वीकली एक्सपायरी के सेकंड डे में खुल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपका मार्केट एक बार इस लेवल तक आने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, 250 से 300 की रेंज में, ठीक है। तो थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा कि देखिए एफआईएस का डेटा पूरा नेगेटिव ही आया हुआ है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, 3 पॉइंट ये हो गए। प्लस यहाँ पे अगर डाउ जोन्स का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ ना यहाँ पे, तो आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये आपकी 1 अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो 40,358 से डाउ जोन्स में का जो हाई था वहां से अभी एग्जैक्टली 38,308 पे चल रहा है। मतलब लगभग 2000 पॉइंट, 2050 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी डाउ जोन्स कर चुका है यूएस मार्केट हमारे। लेकिन निफ्टी की अगर बात करें डेली चार्ट में, तो ये देखिए ये है आपका 1 अप्रैल, ठीक है। ये 1 अप्रैल को हम कहा थे, लो बनाया था 22,427 का, उसके बाद हमने लो बनाया था 303 का, ठीक है। यही हमारा लो था 1 अप्रैल के बाद से। आफ्टर दैट हमने हाई बनाया है। तो यूएस मार्केट 2000 पॉइंट की गिरावट दे रहे थे और हम अपनी तेजी साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम कर रहे थे। तो अब फाइनली जब हमने गिरना स्टार्ट किया है, तो अब अगला सपोर्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं यही आएगा, इस ट्रेंड लाइन का 260 के लेवल का, जो मैंने अभी आपको समझाया भी कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी ये बता रहा है, ग्लोबल मार्केट भी आपके नेगेटिव साइड पे है, प्लस आपका ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, प्लस आपका पैटर्न का ब्रेकआउट भी मार्केट ने कर दिया है, और नीचे जो अगला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो भी 260 पे आएगा। मतलब क्लियरली यहाँ से आपको आराम से 250 से 300 पॉइंट की गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। ये बात आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा एक लेवल्स पे कि क्या लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या ओपनिंग रेंज बन रही है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से जो निफ्टी की ओपनिंग रेंज बन रही है, हालांकि देखिए हम सोचते हैं कि मार्केट ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग गैप अप पे गैप डाउन खुलेगा, लेकिन मार्केट अपनी ही रैली करता है, और खास तौर पे गिरावट वाले केस में। लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वो बन रही है 22,400 से 450 की, ठीक है। ये ओपनिंग रेंज बन रही है मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी की, ठीक है। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 22,400 का। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखाया कि यहाँ पे अगर 500 का लेवल टूटा और 400 के आसपास हम खुलेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो 37 लाख पुट राइटर्स है ये भागना स्टार्ट करेंगे। ये भागेंगे तो उस केस में मार्केट में 400 का लेवल भी तोड़ देगा, तो फिर कहीं ना कहीं 300 से 250 की रेंज में सपोर्ट लेने आएगा और फाइनल सपोर्ट मिलेगा 200 के लेवल के आसपास, ठीक है। तो एक बड़ी गिरावट वाला सेशन आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। इसीलिए कह रहा हूं कि 22,400 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का है। तो अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो आप यहां से बाइंग एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही समझाऊंगा कि इस समय मार्केट में थोड़ा सा व्यू अपना सेल साइड में लेके आप चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स ऊपर की तरफ जो बनेंगे वो बनेंगे 22,480 से लेके 22,550 तक के। क्यों दे रहा हूं ये टारगेट्स मैं आपको, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ने 400 का लेवल होल्ड किया, वैसे देखिए मार्केट के पास होल्ड करने लायक कुछ नहीं, लेकिन किसी सेक्टर ने या किसी सेक्टर लीडर में, क्योंकि वीकेंड है, अगर किसी में कोई अच्छी न्यूज आ गई और किसी सेक्टर या सेक्टर लीडर ने मार्केट को 400 के लेवल पे खुलने के बाद अगर होल्ड कर लिया, तो ही एक चांस है कि फिर 400 के लेवल पे पुट राइटर्स इंक्रीज होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट बनेगा और मार्केट फिर एक पॉजिटिव रैली ऊपर की तरफ देगा। लेकिन अगर किसी सेक्टर या सेक्टर लीडर में न्यूज नहीं आई, तो आप ये मान के चलिए कि 400 के आसपास खुलने के बाद मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं करने वाला, वहां से आपको एक शार्प मोमेंटम 300, 250 टू 300 तक का तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इन केस अगर मार्केट खुलने के बाद 400 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप एक बार बाइंग इनिशिएट कीजिएगा। 480 का आपका पहला टारगेट होगा, यहाँ पे रिव्यू कीजिएगा कि अगर 480 से 500 की रेंज को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है, नीचे की तरफ नहीं कर पा रही है, तो अपने टारगेट को शिफ्ट कीजिएगा 550 के लेवल पे। अदरवाइज 480 से 500 पे पूरा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो हम करेंगे 22,350 पे, ठीक है।
आ जाते हैं सेल साइड पे, क्योंकि मुझे सेल साइड का ही चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है मंडे सेशन के लिए। तो इसीलिए क्लियरली मैं आप लोग को जो टारगेट दे रहा हूँ, वो पहला टारगेट बन रहा है आपका 22,300 का। क्योंकि देखिए पहली बात क्या है कि मार्केट को होल्ड कौन करेगा, हम बात करें इन केस की। इन केस अगर कोई न्यूज आ गई, नहीं आई तो क्या, किसी सेक्टर या सेक्टर लीडर में कोई न्यूज नहीं आई, एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, वो मार्केट को होल्ड करेंगे नहीं। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी हमें गैप डाउन खोल रहे हैं, गैप डाउन खुलने के बाद एफआईएस का डेटा अगर पॉजिटिव रहता तो एक बार हम मार्केट अपने आप को होल्ड कर भी लेता, लेकिन एफआईएस का डेटा भी नेगेटिव है, और अगर किसी सेक्टर या सेक्टर लीडर ने मार्केट को उस समय होल्ड नहीं किया, वो भी मार्केट के साथ अगर गिर के ही खुले, तो फिर आपको सीधा सीधा, क्योंकि 500 और 400 टोटल अगर प्रोप्राइटर्स का डेटा अगर आप देखेंगे ना, काफी हेवी डेटा है, वो आएंगे रिस्क पे, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में भागेंगे, तो इजीली मार्केट आपको ये 100 पॉइंट का टारगेट तो दे ही देगा। और सेकंड टारगेट मैं आपको 250 का दे रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहीं पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। तो 300 250 के दो टारगेट्स के लिए आप मार्केट को, अगर 400 का लेवल के नीचे मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में खुलने के बाद, ऊपर नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए सेल की पोजीशन बनाने की। 300 से 250 के आपके टारगेट्स होंगे, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर साइड, यानी कि 22,450 पे। क्लियर? तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। देखिए यूएस मार्केट 2000 पॉइंट गिर चुके हैं, और हम क्या कर रहे थे, हम साइडवेज टू अपसाइड जा रहे थे। अब जाके हमने गिरना स्टार्ट किया है, तो यहां से मार्केट बिल्कुल आपको मिनिमम साइड पे 250 260 तक का रेंज तो दिखाएगा ही दिखाएगा। हाँ, फिर एक बार हो सकता है कि 200 के आसपास सपोर्ट लेना स्टार्ट करे, या वहां से एक रिवर्सल दिखाए, लेकिन इतना तो आपको डिप मार्केट में अब जरूर एक बार देखने को मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। देखिए 400 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल है, उसके नीचे पहला टारगेट मैंने आपको दिया है 300 का, दूसरा टारगेट इसी ट्रेंड लाइन का है 250 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 450 का आपको मेंटेन करना है। अगर इन केस, सिर्फ और सिर्फ इन केस किसी सेक्टर या सेक्टर लीडर ने मार्केट को होल्ड कर लिया 400 के लेवल के आसपास, अगर मार्केट थोड़ा सा अपने आप लेवल्स को होल्ड कर लेता है, उस केस में आप एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ये सिर्फ इन केस के लिए मैं आपको दे रहा हूं कि अगर मार्केट 400 के लेवल के आसपास अपने आप को होल्ड करता है, उस केस में आप क्या करेंगे कि एक बार अपनी पोजीशन बाई में लेके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने ऊपर की तरफ 480 से 500 के रेंज का रहेगा, और आफ्टर दैट अगर 500 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो ही आप फिर 550 तक के लिए अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मार्केट 400 के आसपास खुलने के बाद अगर 500 तक जाता भी है ना, तो उस समय 500 के लेवल पे एक हेवी कॉल राइटर्स आके जमा हो जाएंगे, तो मार्केट फिर इतना इजीली 500 का लेवल पार नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है, तो फिर एक चांस बनता है कि मार्केट आपका 550 तक जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अब बाइक साइड के टारगेट दिए हैं, लेकिन बार बार समझा रहा हूं कि मंडे सेशन के लिए व्यू थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही लेके चलिएगा। 400 से 450 की रेंज में खुलने के बाद अगर मार्केट आपको एक एक टॉप बनाता भी है ऊपर की तरफ 480 से 500 की रेंज पे, तो कोशिश कीजिएगा कि वहां से मार्केट को शॉर्ट करे, क्योंकि अब यहां से मार्केट ने जो ये गिरावट दी है ना, सक्सेसफुल गिरावट, यहां से मार्केट मिनिमम साइड पे आपको 200 से 260 की रेंज में पहले आता हुआ दिखेगा, और वहीं से कोई बाउंस बैक ऊपर की तरफ करेगा, उससे पहले नहीं करने वाला। इसलिए समझा रहा हूं, लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 500 के आसपास मिले तो भी एक बार शॉर्ट कीजिए, और अगर 400 के लेवल को खुलने के बाद तो मार्केट सीधा तोड़ दिया तो आंख बंद करके शॉर्ट कीजिए। ये 300 से 250 की रेंज में आपको मार्केट जरूर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो क्लियर से हमारे लेवल्स थे कि 500 से 600 की मैंने आपको ओपनिंग रेंज दी थी, 671 पे खुलने के बाद 882 का है ये। ठीक है, 671 पे खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ने ही पूरा रिकवरी कर दिया था, और यही आज का हाई भी है 882। तो यहाँ पे किसी को मौका नहीं मिला था, और आप मानेंगे नहीं, मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैंने निफ्टी में गलती की, लेकिन बैंक निफ्टी मैंने बिल्कुल गलती नहीं की, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल था कि मार्केट एक अच्छा खासा टॉप बना रहा है, चारों कैंडल इस लेवल को पार नहीं कर पा रहे, प्लस यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप का पैटर्न भी दिख रहा है। हालांकि मैं आपको सच बताऊंगा तो मैं सबसे पहले निफ्टी में पोजीशन लेता हूँ, आफ्टर दैट मैं बैंक निफ्टी में पोजीशन लेना स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी आदत है, एक हैबिट बोल सकते हैं आप। तो इसलिए स्टार्टिंग में निफ्टी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने कोई गलती नहीं की, यहाँ मुझे डबल टॉप दिखा, यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखेंगे तो मुझे डबल बॉटम मिला था, फिर यहाँ पे मैंने मार्केट अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी की थी, और यहाँ पे मैंने बाई का ट्रेड भी लिया था। यहाँ से मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे मिल गया था मेरा
डबल टॉप, मैंने यहाँ पे अपनी सेल की बाई की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट भी किया, ठीक है। और आफ्टर दैट तो रेस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको एंड ऑफ द डे दिख ही रहा होगा। हालांकि मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैंने इसी पॉइंट पे अपनी पोजीशन बुक कर ली थी और आफ्टर दैट मैंने मार्केट में कुछ नहीं किया था। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था और इस पूरे रैली में मैंने कुछ भी नहीं किया था, अगर मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इन रैलीज पे, ये जो रैली मैंने कवर की पूरे दिन में, ये 3 ट्रेड मैंने जो लिए बैंक निफ्टी में, तो मुझे कितना बेनिफिट इसमें मिला वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो वही आपका 880 870 के लेवल से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे 600 के आसपास का लो था, तो यहाँ पे क्लियरली हमें 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया था। इस रैली में वही आपका 600 के आसपास से बाइंग गई थी, यहाँ पे आपका 800 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो लगभग 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला था। और लास्ट में इस रैली की अगर बात करें तो इस रैली में वही 800 के आसपास से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी और यहाँ पे हमने बुक किया था, ये लेवल आ रहा है आपका 540 का, मतलब 260 पॉइंट्स का। तो मिनिमम साइड पे ये पैटर्न को यूज करके आज बैंक निफ्टी में जो हमने रिटर्न निकाला था 480, 680 और 60, 740 पॉइंट्स का, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न हमने आज आराम से, मैंने आपको कहा ना 740 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने निकाला था बैंक निफ्टी में। तो यही चीज है, देखिए ये पैटर्न सक्सेसफुल है, लेकिन आपको कुछ इंडिकेटर्स का इसमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जहां इस मार्केट के साथ आप बहुत ही इजी वे में आपको लगने लगे मार्केट की नहीं ये तो बहुत इजी है यार, यहाँ से बाइंग होगा यहाँ सेलिंग होगा, तो कभी कभी मार्केट बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए 1-2 दिन आपके अकॉर्डिंग चलता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। आप फालतू में फिर क्यों ही आप इंडिकेटर्स का यूज करने जाएंगे, जबरदस्ती क्यों ही इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बनाना है, जो गलती मैंने निफ्टी के साथ की। तो इसीलिए कहता हूँ देखिए, सीखना है, प्रॉपर चीजों को सीखिए। इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद जब मुझसे गलती हो सकती है तो फिर आप तो फिर अभी मार्केट में नए हैं, आपको बहुत सारे मार्केट की सिनारियो अभी चेक करने हैं, बहुत एक्सपीरियंस आपको गेन करना है इन चीजों को प्रॉपर समझने के लिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि जिसको भी सीखने में इंटरेस्ट है वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। हम उसमें आपको प्रॉपर, सिर्फ ये डबल टॉप डबल बॉटम नहीं, इसके साथ जो इंडिकेटर्स हम आपको बताते हैं ना वो बहुत हेल्पफुल होते हैं मार्केट में, एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपने जो ट्रेड लिया है वो सही है गलत है। देखिए मार्केट है, गलतियां हो सकती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको निफ्टी की बात बताऊं तो यहाँ पे कोई यहाँ पे अशेम वाली बात नहीं है कि मैंने यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले ली थी, लेकिन बात अच्छी क्या है कि मैंने यही पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। यहाँ मुझसे गलती हुई लेकिन मैंने अपनी गलती को कॉस्ट पे ही संभाल लिया। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पोजीशन में कितना आपको लॉस बुक करना है ये आपको आना चाहिए। फिर जब मुझे मौका मिला मैंने यहाँ से फिर से बाइंग की पोजीशन ली, मुझे यहाँ पे मौका मिला मैंने फिर से सेलिंग की पोजीशन ली। मार्केट में देखिए हर पॉइंट में आपको मौका मिलेगा बाइंग और सेलिंग का, मतलब पैसा बनाने का या गंवाने का, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि गंवाना है तो कितना गंवाना है और बनाना है तो कितना बनाना है, ये आपको प्रॉपरली इस मार्केट में आना चाहिए। इसी चीज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आज की कि इस पैटर्न को फॉलो करके बैंक निफ्टी में जो हमने ट्रेड लिया था उसमें हमें 740 पॉइंट्स तक का आज प्रॉफिट मिला था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है, वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए 48,564 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जल्दी है क्योंकि वेडनेसडे हॉलीडे है, तो ट्यूसडे को ही बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी है। 500 के लेवल पे हल्का फुल्का सपोर्ट है, लेकिन देखिए उस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अच्छा खासा गैप डाउन खुलेंगे, मतलब लगभग मान के चलिए 300 टू 400 की रेंज में बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखेगा और फिर सीधा इस लेवल को टेस्ट करने आएगा 48,000 का, ब्रेकआउट देगा तो 47,800 तक जाएगा। तो क्लियरली मैं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज बता देता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज बन रहा है ना वो बन रहा है आपका क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरिजन में समय थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसीलिए आपको बैंक निफ्टी इस लेवल पे खुलता हुआ दिखेगा 48,300 से 48,400 के लेवल पे। अगर जैसे पहले की तरह बैंक निफ्टी का वीक हो रहा होता तो फिर तो ये सीधा 48,200 या 100 के आसपास ही खुलता। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है 48,300 का। पहले सेल साइड की बात कर लेते हैं क्योंकि मेरा व्यू नेगेटिव है, मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। 48,300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर ले या इसके नीचे मार्केट खुल के अपने आप को होल्ड कर लेना, तो ही आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर दीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप क्लियरली करेंगे, पहला 48,000 का,
और 48,000 का लेवल ब्रेक होगा तो 47,800 तक के लिए अपने टारगेट्स मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी पास में भले ही क्यों ना हो बैंक निफ्टी के, लेकिन वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है कि बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को होल्ड कर ले। तो 48,300 के आसपास खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 48,300 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता हुआ दिखे, बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन बनाई, या फिर मैं तो बोलूंगा कि 48,300 के नीचे आते ही आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 48,000 का है यहाँ पे। हाँ, जरूर एक बार रिव्यू कीजिएगा। क्या रिव्यू कीजिएगा कि 48,000 के बिलो भी अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है ना, अपने टारगेट्स को बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं 47,800 तक के लिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 48,460 पे। ठीक है, लेकिन देखिए हम हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, तो बाई की बात भी कर ही लेते हैं। अगर इन केस जैसा कि मैंने बताया कि कोई सेक्टर या सेक्टर लीडर बैंक निफ्टी में हो सकता है, एचडीएफसी बैंक या एसएससी बैंक या किसी भी बैंक में कोई पॉजिटिव न्यूज अगर आ गई जिसके चांसेस कम है, और अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर 300 के क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो एक अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव होके मत बैठिएगा, क्योंकि 300 के आसपास बैंक निफ्टी अपने आप को ये 15 मिनट होल्ड जब तक करेगा ना, तो 48,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इतना इजीली फिर बैंक निफ्टी आपका 48,500 का लेवल पार नहीं कर पाएगा। फिर भी 300 के लेवल को अगर इन केस बैंक निफ्टी होल्ड करता है, तो एक बार आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 48,500 के लिए। और यहाँ पे रिव्यू कीजिएगा कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के ऊपर क्लोज हो रही है या फिर वॉल्यूम एडिशन अच्छा आ रहा है, तो उस केस में आप अपने टारगेट्स को 48,700 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 48,140 का। ठीक है, लेकिन बार बार समझा रहा हूं, देखिए कि दोनों ही केसेस में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों ही केसेस में व्यू मेरा प्योरली मंडे सेशन के लिए नेगेटिव साइड पे है। इसीलिए अगर मार्केट में आपको रिकवरी प्ले होती हुई दिखती भी अपसाइड, तो कोशिश क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मार्केट को आप यहाँ पे शॉर्ट साइड में ही अपना व्यू और अपनी पोजीशन मंडे सेशन के लिए स्पेशली बना के चले, ताकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मार्केट से निकल सके। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। ये 500 और 700 के आपके दो टारगेट अपसाइड के हो गए, और डाउन साइड का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 48,140 का, क्योंकि 300 से आप बाइंग कर रहे हैं। 300 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे, तो पहला टारगेट होगा आपका ये 48,000 का एग्जैक्टली, और 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है तो आराम से आप 47,800 तक के लिए अपनी पोजीशन सेल साइड में लेके चल सकते हैं। इस केस में जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है, वो आप कहीं ना कहीं करेंगे 48,460 पे, क्योंकि 300 के बिलो आप लोग शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेवल्स। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सॉरी। तो जिन लोगों को भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, मार्केट में सीख के प्रॉपर्ली इस पैटर्न के थ्रू वर्कआउट करना चाहते हैं वो, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, ये 1 मंथ का हम बोलते हैं, लेकिन हम इसमें आपका साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप इस मार्केट में सक्सेसफुली खुद से पैसा अर्न करना स्टार्ट ना करते हैं। फर्स्ट कमिटमेंट तो हमारा यही रहता है। प्लस हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में उस टॉपिक का टेस्ट करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें आपका रहता है ओपनिंग स्ट्रेटेजी, मतलब एक दिन पहले आप अपने लिए ओपनिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे खुलेगा। उसके बाद मार्केट उस लेवल पे खुलेगा, आपको पता चल गया। उसके बाद क्या जरूरी होता है कि मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस है जनरली अगर मार्केट उसको पार करेगा तो हम बाई करेंगे, नहीं तो उसके नहीं कर पाएगा तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे। जैसा आज हुआ 22,700 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो हमने वहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाई। ठीक है, और अगर सपोर्ट के आसपास है और सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। तो मार्केट कहाँ खुलेगा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक दिन पहले, और जहां पे खुलेगा उसके बाद उस लेवल से मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें हम आपको सिखाते हैं। फिर आ जाता है आपका ये पैटर्न। इस पैटर्न को सिखाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। फिर हम आपको सिखाते हैं एक एक करके इंडिकेटर्स, फिर इंडिकेटर्स का हम लाइव मार्केट में आपको टेस्टिंग करवाते हैं। फिर हम आपको सिखाते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, या उससे आपको मार्केट में क्या आप व्यू बना के चल सकते हैं,
फिर इंडिया विक्स, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में सुना ही होगा कि एग्जैक्टली इंडिया विक्स आपको क्या बताता है कि मार्केट में फियर और ग्रीड कितना है, मार्केट यहाँ से अपसाइड रैली करने वाला है या ये जो रैली थी फेक थी या जेन्युइन थी, ये सारी चीजें आप इंडिया विक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो देखिए जो आपका पुट कॉल रेशियो होता है ना, क्या होता है देखिए जनरली जो आप रिटेलर्स जो होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हम लोग हैं, हम गलती क्या करते हैं, हम देखते हैं करंट एक्सपायरी का। ठीक है, ये अभी करंट एक्सपायरी में जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखिए हम जनरली क्या देखते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ये सामने देख लेते हैं कि नहीं यार 800 पे रेजिस्टेंस खड़ा है, एक मिनट निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे 600 पे रेजिस्टेंस खड़ा है, 700 पे रेजिस्टेंस खड़ा है, हम ये देख के छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर वो सिर्फ ये नहीं देख रहा होता, वो आपके मंथली एक्सपायरी, जितनी मंथली एक्सपायरी है देखिए यहाँ पे फ्रॉम 20,550 से लेके फ्रॉम 24,500, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल और पुट राइटर्स का डेटा है वो टोटल कैलकुलेट करके देखता है। और सिर्फ एक एक्सपायरी का नहीं, पूरे मंथली एक्सपायरी में जितनी एक्सपायरी आ रही है वीक में 4 आती है, चारों का वो कैलकुलेट करके रखता है और उसके हिसाब से वो मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाता है। तो इसीलिए इसमें हम आपको पुट कॉल रेशियो सिखाते हैं कि कहाँ पे आप एग्जैक्टली जो पीसीआर के हम देखते हैं ना, कि कहाँ पे आप उसको चेक करेंगे आवरली बेसिस पे, जिसके आपको समझ में आए। और देखिए पीसीआर का सबसे बड़ा मिथ क्या है, लोगों को लगता है कि 1 के ऊपर है तो मार्केट गिरेगा, 1 के नीचे है तो मार्केट बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पीसीआर के भी अलग अलग जोन होते हैं, सोल्ड जोन होता है, ओवर सोल्ड जोन होता है, न्यूट्रल जोन होता है, बॉट जोन होता है, ओवर बॉट जोन होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, प्लस ये लाइव मार्केट में भी इन सब चीजों का हम आपको टेस्टिंग करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो किसी को भी इंटरेस्ट है अगर सीखने में प्रॉपर्ली इस मार्केट में कैसे अपने लिए सक्सेसफुली एक पैसा बना सकते हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली वाइज देखिए हम ग्रुप में, जैसे क्लियरली मैं आपको सच बताऊंगा तो आज निफ्टी का जैसे मैंने आपको आप लोगों से शेयर किया कि फर्स्ट ट्रेड गलत हो गया था, तो ग्रुप में मैंने मैसेज भेजे थे लोगों को, कुछ नए लोगों को भी शायद भेजे थे मैंने मैसेज, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो कि मैंने मैसेज में भी उन लोगों को क्लियरली बताया फर्स्ट ट्रेड में। लेकिन आफ्टर दैट की जो ट्रेड्स थे उनमें अच्छा खासा उनको रिटर्न भी मिला होगा। ठीक है, तो मार्केट में देखिए कभी कभी ये चीजें होती हैं, लेकिन जिस ग्रुप में जिन लोग मार्च या फिर फेब से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि 90% के एबव एक्यूरेसी हमारी जा रही है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की आदत हम करवाते ही नहीं है, या तो निफ्टी या तो बैंक निफ्टी, दोनों में से किसी एक का पर्टिकुलर एक लेवल, या तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी वोलेटाइल है तो स्टॉक्स का एक लेवल। इसके अलावा ट्रेडिंग ग्रुप में आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कि निफ्टी में भी दे दिया, बैंक निफ्टी में भी दे दिया, स्टॉक में भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक लेवल किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो किसी को भी अगर सीखने में या फिर अपना कैपिटल सेव करके इस समय ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में, तो फिर आप हमारा ट्रेनिंग या ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ भी शो हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है या ट्रेडिंग ग्रुप में इंटरेस्ट है, तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप में अपना नाम, अपना सिटी का नाम और किस ग्रुप में आपका इंटरेस्ट है वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको प्राइसिंग या फिर कब से स्टार्ट हो रही है ट्रेनिंग प्रोसेस, ये पूरी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।